सीकर जिले के लोसल कस्बे के पास स्थित सांगलिया गांव में एक प्रेरणादायक और समाज को नई दिशा देने वाली खबर सामने आई है। यहां के भामाशाह कोजाराम सेवदा ने अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में अमर करने के लिए एक अनूठी पहल की है। उन्होंने अपने निजी जमीन पर स्वर्गीय कुशल राम सेवदा राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेंद्र का निर्माण करवाकर उसे पशु चिकित्सा विभाग को समर्पित कर दिया। इस उपकेंद्र का भव्य लोकार्पण और मूर्ति अनावरण समारोह बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान सीकर सांसद अमरा राम, कांग्रेस के पीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांगलिया धोनी के पीठाधीश्वर संत ओम दास जी महाराज, दाता रामगढ़ के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी दिनेश नेहरा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत ओम दास जी महाराज ने कहा है कि जीवन में सबसे बड़ा दान वही होता है जो समाज के हित में किया जाए। उन्होंने कोजाराम सेवदा के इस योगदान को महादान बताते हुए कहा कि इस तरह के कार्य समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं और आने वाली पीढ़ियों को सेवा देने का संदेश देते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में राजनीतिक रंग भी देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने मंच से भाजपा सरकार का जमकर निशाना साधा। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को राजनीतिक और महिला आरक्षण बिल की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार महिलाओं के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन विषयों का उपयोग कर रही है। सीकर सांसद अमरा राम ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार योजनाओं के नाम पर आमजन की गुमराह कर रही है। उन्होंने हाईवे चौड़ीकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इससे किसानों की जमीन और घरों का खतरा मंडरा रहा है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर सांगलिया का यह कार्यक्रम एक और जहां समाज सेवा, संस्करण और प्रेरणा का प्रतीक बना, वहीं दूसरी ओर यह राजनीतिक बयानबाजी का मंच भी साबित हुआ। कोजाराम सेवदा की पहल स्थिति निश्चित रूप से समाज के लिए एक मिसाल है, जो ये संदेश देती है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति अपने निजी संसाधनों से भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेश, सीकर, न्यूज भारत लाइव, राजस्थान। हम पड़ा था एक बिल्डिंग पे और आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान के अधीन हो जाता है। ऐसी ये सोशल मीडिया है, ऐसी ये मीडिया है। तो निश्चित रूप से ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैं कोई विधायक के नाते नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस देश का नागरिक, एक किसान का कार्यक्रम कोजाराम जी सेवदा परिवार ने बहुत बड़ा योगदान इस इलाके के किसानों के लिए दिया है, सांगलिया ग्राम पंचायत के लिए दिया है। मेन रोड पे इतनी बड़ी जमीन और भवन, जिसके करीब मैं समझता हूँ कई लाख, 50 से 60 लाख तो केवल बिल्डिंग का है। आप अंदाजा कीजिए, एक कमरा जो स्कूल में बनाते हैं सरकारी, जो रेट है वो 12 लाख रुपया है। तो निश्चित रूप से भवन, और मैं समझता हूँ आम जनता को, और ये सांगलिया तो वो है कि इस खीमादास महाविद्यालय के छात्रावास के लिए भी यहाँ के लोगों ने जमीन दान की है। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा, उसका भी भूमि दान इस सांगलिया के किसानों ने की है। मैं समझता हूँ उनका ही प्रेरणा है कि सेवदा जी ने बहुत नेक काम किया है। मैं साधुवाद देता हूँ तमाम किसानों की तरफ से, आम जनता की ओर से बधाई। वापस बातों मोदी ने केवल विपक्ष को निशाना साधते हुए महिला आरक्षण बिल तो लागू हो चुका। 2023-22 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। गजट नोटिफिकेशन करना था, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। गजट नोटिफिकेशन 3 साल तक किया नहीं और 15 अप्रैल 2026 को गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया। तो महिला आरक्षण बिल तो लागू हो गया। जिस दिन इन्होंने पास कराया था, एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, उस दिन ये शर्त लगाई थी कि पहले 2026 की जनगणना होगी, फिर उसके बाद में परिसीमन होगा और फिर 2029 से लागू होगा। तो मंजूर है। इनको करानी थी 2023 से लेकर के 2026 से पहले जनगणना करानी थी, नहीं कराई। अब भी करा लें और महिला आरक्षण 2029 में लागू कर दे, मना कौन कर रहा है? ये डिलिमिटेशन में अधिकार जो संविधान को है, 2/3 मेजोरिटी से संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, उसको संशोधन